नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व बुरहानिर रशीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बावाज़ बुलंद हदिये दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। ये फ़ैसला है अपना, यही बात है आखिर। ये फ़ैसला है अपना, यही बात है आखिर। है ख़त्म नबुव्वत के लिए जान भी हाजिर। जब ला नबिया बादी मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ला नबिया बादी मोहम्मद ने कहा है, अब जो नबी का दावा करे झूठा बड़ा है। मिर्ज़ाई कादियानी हैं काफिर बड़े काफिर, मिर्ज़ाई कादियानी हैं काफिर बड़े काफिर। ना शक करो इस्लाम से हो जाओगे बाहर। कुछ बनते हैं अपने ख़याल में बड़े मुफक्किर, वो कहते हैं अगर कादियानी ख़ुद को मुसलमान कहते हैं तो हमें क्या राइट है कि हम उन्हें दीन से खारिज करें। नहीं, ये मुसलमानों का इजमाई अकीदा है, मिर्ज़ाई कादियानी काफिर हैं बड़े काफिर। ना शक करो इस्लाम से हो जाओगे बाहर। और सिद्दीक की तलवार ने कज़्ज़ाब को मारा, सिद्दीक की तलवार ने कज़्ज़ाब को मारा। यूं ख़त्म नबुव्वत पे कड़ा पहरा दिया है। और वल्लाह अधूरा था नबुव्वत का महल भी, वल्लाह अधूरा था नबुव्वत का महल भी। सरकार के आने से ही तकमील हुई है, सरकार के आने से ही तकमील हुई है। और मैं ख़त्म नबुव्वत का मुहाफ़िज़ हूँ उजागर। आप सब मुहाफिज हैं, हाथ खड़ा करके गवाही दें। मैं ख़त्म नबुव्वत का मुहाफिज हूँ उजागर। पीछे न हटूंगा भले कट जाए मेरा सर, पीछे न हटूंगा भला कट जाए मेरा सर। बाद सुंदो सलात। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, जलीलुल क़दर उलमा मशाइख़ सदात किराम और हमारे जामिया भिक्खी शरीफ की ज़ीनत उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा सैयद उस्तादात मुफ्ती जामिया हज़रत पीर सैयद मुफ्ती सैयद सलामत हुसैन शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना कैसर नवाज़ जलाली साहिब शेखुल हदीस जामिया भिक्खी शरीफ और दीगर उलमाए किराम। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम चूँकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ख़त्म नबुव्वत के दिफा के लिए और मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए एक आइन के अंदर जो कानून और जो एक आइनी ढांचा तश्कील दिया गया ख़त्म नबुव्वत की बेस पर बुनियाद पर, उसको मुकम्मल हुए 50 साल उसको मुकम्मल हुए। तो उसकी गोल्डन जुबली का शानदार एक मुलग्गीर हमारा प्रोग्राम है। हम दुआ करते हैं खालिक ताला इसी तरह हमें हुजूर हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के गुलशन में मिल बैठने की इस तरह के मौक़े पे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसको सुबह क़यामत तक शाद और आबाद फ़रमाए। मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया वो है कि कादियानी फितना आईन पाकिस्तान की रोशनी में, आईन पाकिस्तान कादियानी फितने को किस नज़र से देखता है। अब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका आइन वो भी मबनी बर इस्लाम होना चाहिए। ये आइन की बुनियादी शिकों में दर्ज है। अब मैंने आइन की कॉपीज अपने सामने रखी हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 260, उसका सेक्शन 3 है ए और बी। इसके अंदर मुसलमान की और गैर मुस्लिम की तारीफ की गई है कि मुसलमान कौन होता है और गैर मुस्लिम किसे कहते हैं। आइन और कानून हमारा क्या कहता है इसके बारे में। पाकिस्तान के कानून का 260 आर्टिकल कहता है मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। मुसलमान वो है जो अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की वहदानियत और तौहीद में पक्का अकीदा और ईमान रखे। दूसरी और फाइनल बात यह की आईने पाकिस्तान ने कि इन द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड फाइनलिटी of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of Allah, and does not believe in or recognize a prophet or religious former any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान की दो जुमलों के अंदर तारीफ बयान कर रहा है कि मुसलमान वो है, एक तो वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की वहदानियत और तौहीद में अकीदा रखे, दूसरा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत में अकीदा रखे। इससे आगे कानून और आइन ने बात ही नहीं की। आइन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इससे अगली बात ही नहीं करता कि आखिरत पे यकीन रखे या दूसरे अंबिया की नबूवत पे यकीन रखे। बस दो जुमले में मुसलमान की तारीफ की कि एक तो अल्लाह की वादनीयत पे ईमान रखे, दूसरा सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पे यकीन रखे। और हुजूर के बाद ये आइन कह रहे हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी शख्स के नबी होने को ना तस्लीम करे, और वो शख्स जो नबुव्वत का दावा करे ये उसको मुसलमान भी ना माने, मजहबी मुस्लिम भी ना माने, लीडर भी ना माने, रहनुमा भी ना माने, किसी दर्जे में भी उसको इज्जत का मकाम न दे, आइन की रोशनी में वो बंदा मुसलमान होगा। और जो हुजूर की खत्म नबूवत पे यकीन रखता है, लाजमी बात है वो दूसरे अंबिया पे ईमान रखता है, क्योंकि दीन सारे का सारा है ही मुस्तफा की जात। दीन सारे का सारा है ही हुजूर की जात। दीन क्या है? मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन सारे का सारा वही है जो मुस्तफा खुद लेकर आ गए हैं। तो हुजूर पे हमारी इंतहा है। फिर देखिए इसी 260 आर्टिकल का दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, उसका सब सेक्शन बी है, नॉन मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम एंड इंक्लूड्स अ पर्सन बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी कम्युनिटी, a person of the Qadiani group, the Lahori group, who call themselves Ahmadis or by any other name। कि काफिर वो है जो मुसलमान नहीं, जो तारीफ बयान की गई है, यानी अल्लाह की तौहीद और जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे ईमान नहीं रखता। वो बंदा कौन कौन उनमें शामिल है? आइन कहता है हिंदू शामिल हैं, सिख शामिल हैं, ईसाई शामिल हैं, यहूदी शामिल हैं, बुद्धिस्ट शामिल हैं। और आईने पाकिस्तान कहता है कि कादियानी, चाहे कादियानी ग्रुप हो या लाहौरी ग्रुप हो, जो भी अपने आप को अहमदी कहते हैं, वो सारे के सारे ये काफिर अकलियतों के अंदर शामिल हैं। ये आईने पाकिस्तान है। फिर दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान पिनल कोड यानी ताजीरात पाकिस्तान 298B के अंदर कादियानियों के ऊपर खुसूसी कानून पाकिस्तान पाबंदियां आयद करता है। ये 298B का सब सेक्शन ए है कि कोई बंदा, एनी पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप और द लाहौरी ग्रुप, कोई बंदा जो कादियानी या लाहौरी ग्रुप से जो अपने आप को अहमदी कहता है, वो refers to or address any person other than a caliph or a companion of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Amirul Mu'minin, Khalifatul Mu'minin, खलीफतुल मुस्लिमीन, सहाबी और रदियल्लाहु अन्हु। आईने पाकिस्तान कहता है कि कादियानियों के किसी भी ग्रुप का बंदा अगर जनाबे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद किसी बंदे के साथियों के लिए सहाबी का लफ्ज इस्तेमाल करे, किसी बंदे के लिए अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल करे, किसी बंदे के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन का लफ्ज इस्तेमाल करे, या अमीरुल मुस्लिमीन का लफ्ज इस्तेमाल करे, या रदियल्लाहु अन्हु कहे किसी भी ऐसे बंदे के साथियों को जो नबूवत का दावेदार है,
तो आईने पाकिस्तान ये कहता है कि उस बंदे को कानूनी सजा दी जाएगी और उस पर यह पाबंदी रहेगी कि ऐसा वो अगर करेगा तो कानून की नजर में वो मुजरिम ठहरेगा। फिर इसी की सेक्शन बी है, रेफर्स टू और एड्रेस एनी पर्सन अदर देन अ वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज उम्मुल मोमिनीन, कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के अलावा अगर किसी भी शख्स की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहे, कोई कादियानी, कोई अहमदी, कोई लाहौरी ग्रुप का बंदा या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के अलावा किसी को उम्मुल मोमिनीन का स्टेटस दे, किसी की बीवी को, इसके अलावा कहा रेफर्स टू और एड्रेस एनी पर्सन अदर देन द मेंबर ऑफ द फैमिली अहलुल बैत ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अहले बैत, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना के अलावा किसी के अहले खाना को अहले बैत नबूवत, अहले बैत कहे, क्योंकि उमूमन हमारे यहाँ अहले बैत का लफ्ज हुजूर के अहले बैत के लिए इस्तेमाल होता है। अहले बैत का लफ्ज उर्फ आम में अहले बैत नबवी के हक में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आइन ने कहा अगर अहले बैत का लफ्ज किसी हुजूर के बाद किसी और शख्स के घर वालों के लिए इस्तेमाल करे। दूसरा, उससे अगली बात डी के अंदर कही रेफर्स टू नेम्स और कॉल्स हिज प्लेस ऑफ वर्शिप एज अ मस्जिद, आका इस्लाम के बाद किसी नबी को मानने वाला, झूठे को मानने वाला, अहमदी, कादियानी, लाहौरी, वो अपनी इबादत गाह को अगर मस्जिद कहे, ये सारी पाबंदियां ज़हन नशीन रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, अपनी इबादत गाह को अगर मस्जिद कहे शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। अगर कोई बंदा सिर्फ इबादत गाह को अपने, वो चाहे मंदिर है या जो भी है, उसको मस्जिद कहे, आका इस्लाम के अज़वाजे मुतहरात के अलावा किसी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहे, हुजूर के असहाब के अलावा किसी के साथियों को सहाबी कहे, या आका इस्लाम के खुलफाए राशिदीन के अलावा किसी नबुव्वत के दावेदार के बाद बनने वाले लीडर को वो अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन कहे, तो आईने पाकिस्तान कहता है कि वो मुजरिम है और इस मुजरिम की कम अज कम सजा 3 साल कैद बामुशक्कत है। 3 साल उसकी कैद है, उसकी सजा है। फिर इसी तरह देखिए 298C, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान है, 298C भी मजीद पाबंदियां इन गद्दारों पे आयद करता है। एनी पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप और द लाहौरी ग्रुप हु कॉल देमसेल्फ अहमदी, कोई बंदा जो कादियानी या अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, कादियानी हो या लाहौरी हो, who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refer to his faith as Islam or phrases or program his faith or invites others to accept his faith by words either spoken or written or by visible representation or in any manner whatsoever outdoor, कि कोई भी कादियानी अगर अपने आप को मुसलमान जाहिर करे, सिर्फ लफ्जों में नहीं, कि कह रहा लफ्जों में या इंप्रेशन में अपने आप को शो करे, अगर मसलन किसी को कादियानी को कोई पूछता है तुम मुसलमान हो, कहे हाँ, तो वो भी इस जुर्म में शरीक होगा। कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे या किसी दूसरे शख्स को दावत दे या अपने मजहब को इस्लाम कहे या किसी को इस्लाम के नाम पर अपने मजहब की दावत दे, तो आईने पाकिस्तान की रोशनी में वो भी मुजरिम होगा और उसे भी कम अज कम 3 साल की सजा वो कानून देता है। तो कानून पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान, उसके अंदर ये जो मेजर शिकें हैं कादियानियों के बारे में, ये मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अब इसके अलावा आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 5 है, इसके अंदर कानून ने यह कहा कि जो भी पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तानी होने का दावेदार है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी और फर्ज है कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार रहे, और इसकी शेख भी है। दूसरी शेख, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ is the obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan। आईने पाकिस्तान कहता है कि हर बंदा जो पाकिस्तानी है
चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहता है या पाकिस्तान के अंदर रहता है, उसके लिए लाजिम है कि वो आईने पाकिस्तान को माने। और जो बंदा गैर मुल्की और पाकिस्तान के अंदर आके रह रहा है, उस पर भी लाजिम है कि वो आईने पाकिस्तान को माने। अब कादियानी आईने पाकिस्तान की नजर में उनका क्या मकाम है, वो ये है कि आइन कहते हैं कादियानी एक गैर मुस्लिम कम्युनिटी है, गैर मुस्लिम एक अकलियत है। लेकिन कादियानी कहते हैं नहीं, मैं गैर मुस्लिम नहीं, मैं मुस्लिम हूं, तुम सारे काफिर हो। कादियानी कहते हैं तुम सारे काफिर हो, मैं मुसलमान हूं अकेला। आइन कहता है नहीं, कादियानी काफिर हैं। और आइन ने यह पाबंदी भी लगा रखी है कि जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के आइन को माने। कादियानी कहता है मैं नहीं मानता। इट मीन कि आइन पाकिस्तान की रोशनी में, आइन पाकिस्तान की नजर में कादियानी पाकिस्तान का बागी है, पाकिस्तान का गद्दार है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी वो है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आईन पाकिस्तान को मानता है, आईन पाकिस्तान को मानता है। जो आईन को नहीं मानता, जो आईन को झुठलाता है, जो पूरे जमहूर के फैसले को कबूल नहीं करता। यहां तो यह होता कि कादियानी नेशनल असेंबली में जो डिबेट हुई फाइनल, कादियानियों के सरदार को बुलाया गया, वहां पे डिफेंड करते, अपने आप को साबित करते, दलील लाते, कायल कर लेते सारी असेंबली को। लेकिन वहां नाकाम हुए, वहां पे डिक्लेयर हो गए कि ये काफिर हैं, आका अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत के मुनकर हैं, तो काफिर हैं। अगर वहां डिफेंड नहीं कर सके, आज वावेला करते हैं, आज अमेरिका की गोद में बैठते हैं, आज यूरोप की गोद में बैठते हैं, वहां से बैठकर ये वावेला करते हैं कि पाकिस्तान में ये मौलवी हमें मारते हैं, ये मौलवी हमें काटते हैं, हमारी इबादत गाहों को गिराते हैं। और ये बात ऐਵੇਂ नहीं है, इसके पीछे पूरी एजेंसीज हैं, पूरे अमेरिका और यूरोप का हाथ है इनके पीछे। इसराइल के अंदर कादियानियों के हेडक्वार्टर है, आप जानते नहीं है। इंडिया के मोदी ने जब इसराइल का दौरा किया तो स्पेशली उसने वहां कादियानियों के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ यहां से ये ऑपरेट किए जाते हैं कादियानी। और यहां पे आके ये नाम मौलवियों का इस्तेमाल करते हैं, नाम उलमा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दर हकीकत ये इस्लाम के गद्दार हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। और जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये वो मोहरा हैं जो अंग्रेजों ने कहा कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। उस रूह मोहम्मद को निकालना चाहते हैं ये कादियानियत के जरिए से। अब फाइनल और आखिरी बात मैं कर रहा हूं कि ये कहां से ऑपरेट किए जाते हैं। 13 नवंबर 2017 को जिनेवा में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पे नजर रखते हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान वो जगह है जो इस्लाम का कला है, पाकिस्तान वो पूरी धरती पे वो सरजमीन है जो औलिया अल्लाह के फैजान से मार्ज़े वजूद में आई है। पाकिस्तान वो धरती है जो सुन्नी स्टेट है, पाकिस्तान वो धरती है जहां से इस्लाम का बोलबाला होना है। अल्लामा इकबाल का ये विजन था, ये ख्वाब था, ये जानते हैं, इसलिए ये पाकिस्तान पे खुसूसी नजर रखते हैं कि यहाँ पे मौलवी लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे उलमा लोग कर क्या रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहीं से पूरी दुनिया में इस्लाम का दोबारा इह्या हो जाए। अब ये जो रिपोर्ट इसके अंदर पेश की गई है, इसके अंदर जेस ब्रेंस्टन जो अमरीकी नुमाइंदा था, उसने कादियानियों का रोना रोया है, उसने कादियानियों के लिए पीटा है कि पाकिस्तान का जो 295C एक्ट है वो कहता है ये कादियानियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। कहता है तो इन्हें रिसालत के कवानीन और पाबंदियां मनसूख की जाएं और इनका अहमदी मुसलमानों में बाकायदा उसने लफ्ज बोला है। कहता है कि देयर यूज अगेंस्ट अहमदी मुस्लिम्स, अहमदियों को वो कह रहा है मुस्लिम, यानी वो ये साबित करना चाहते हैं कि हकीकी मुसलमान ये हैं, तुझी ना हो। तो गिरामी कदर अहबाब, पीछे से अमेरिका से इनको ऑपरेट किया जा रहा है। यहां पे आके दरअसल ये पाकिस्तान के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं, जिस तरह इसराइल ने फलस्तीन पे अपना तसल्लुत जमाया। लेकिन याद रखें, हुजूर के आशिकान, औलिया अल्लाह के बारगाहों में बैठ के तरबियत हासिल करने वाले, हुजूर हाफिजुल हदीस का लंगर खाने वाले,
वो इस आइन को उठाकर अपनी कौम के सामने पेश करेंगे कि ये आइन, ये महज मौलवियों ने नहीं बनाया, ये पूरी कौम ने बनाया है। बलोचिस्तान ने इसको बनाया है, पंजाब ने इसको बनाया है, कश्मीर ने इसको बनाया है, ये सिंध का आइन है, ये सरहद का आइन है, ये गिलगित बल्तिस्तान का आइन है। पूरा मुल्क इस आइन पे इकट्ठा है और पूरा मुल्क ये गवाही देता है कि कादियानी काफिर हैं, कादियानी गैर मुस्लिम है। जो भी इस आइन को बदलने की कोशिश करेगा, हम सरू की फसलें कटाकर मुस्तफा की खत्म नबूवत पे पहरा देंगे। तो गिरामी कदर अहबाब, ये कंक्लूड कर दूं कि आइन ने करार दिया कि ये गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हैं, और ये कहते हैं हमने आइन को नहीं मानना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइन को नहीं मानता वो आइन का गद्दार, वो आइन का बागी है, और बागी को मुल्क के अंदर रहने का हक नहीं। या आइन को मानो अगर इस मुल्क में रहना है, या इस मुल्क से निकल जाओ, चले जाओ भारत, लंदन चले जाओ। अगर इस मुल्क में जिसने रहना है वो आइन को मान के रहे। और मैं ये शऊर देना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों को कि वो हम हैं, वो मुस्लिम यूथ है, हम हैं जिन्होंने आइन मनवाना है। ये थानेदार, ये SHO, ये SP DSP, ये प्रेशराइज हो जाते हैं, ये डर जाते हैं, इनको ऊपर से आर्डर आते हैं। आपने बताना है कि तुम्हें ऊपर से आर्डर आते हैं, हमें सबसे ऊपर से आर्डर आते हैं, हमें सबसे ऊपर से आर्डर आते हैं। इनको प्रोसीड करवाना है हमने। ये आइन रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए नहीं बना। इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजार हा उलमाए किराम ने जो जिद्दोजहद की, जो जेल की सलाखों के पीछे बैठना पसंद किया, बर्दाश्त किया, ये इसलिए था इस मुल्क के अंदर मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत का अलम लहराता रहेगा। और इस आइन के दिफा के लिए ये पाकिस्तानी कौम सुबह क़यामत तक खड़ी रहेगी। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के पाकिस्तान को खुशहाली, सलामती, अमन और अमान नसीब फरमाए। तमाम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह इस मुल्क को महफूज फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।